विधायक को अहम जिम्मेदारी संभव है। सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा किया जा रहा है, जहां दिल्ली में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर बीजेपी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक शाम 4 बजे होगी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां बड़ा अपडेट सामने आया है। सीएम के साथ डिप्टी सीएम के नाम फाइनल हुए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के चयन को लेकर बीजेपी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक शाम 4 बजे आयोजित की जाएगी। इस बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा की जाएगी और शाम तक इसे लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पार्टी नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि दिल्ली के आगामी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण 20 फरवरी को होगा। सूत्रों के हवाले से बड़ा दावा किया गया, जहां सीएम और डिप्टी सीएम के नाम फाइनल हो गए हैं। 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होना है। शाम 4 बजे बीजेपी के विधायक दल की बैठक भी होगी। शाम को भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी बीजेपी की ओर से किया जा सकता है और इसको देखते हुए तमाम राजनीतिक पंडित कयास लगाने में जुट गए हैं। लेकिन अगर बीजेपी की स्ट्रेटेजीज को खंगाला जाए, देखा जाए, तो कयास लगाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा सरप्राइज दिया है। ऐसे में संभावना यह है कि इस बार भी बीजेपी किसी सरप्राइज चेहरे को सीएम का फेस बना सकती है। लेकिन कयासों का बाजार अभी गर्म है। रामलीला मैदान में तैयारियां तेज हैं, लेकिन सीएम के नाम पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी है और हो सकता है कि इस बैठक के बाद ही मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान हो जाए। लेकिन सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर ये आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम और डिप्टी सीएम के नाम फाइनल हो गए हैं और बैठक के बाद हो सकता है कि बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दिया जाए। सीएम और डिप्टी सीएम के नाम फाइनल हो चुके हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हो चुका है। 4 बजे हालांकि विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी की ओर से आधिकारिक बयान आने के बाद ही किसी बात की पुष्टि की जा सकती है। 20 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं। रामलीला मैदान में इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं और रामलीला मैदान में इस पल को ऐतिहासिक रंग देने के लिए कवायद तेज है। तमाम वीआईपी लोगों को भी शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए निमंत्रण दिया गया। इसके साथ ही क्लस्टर्स में रह रहे आम लोगों को भी इस शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण दिया गया है। हालांकि अभी इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास कोई प्रमुख चेहरा नहीं है। लेकिन वहीं सूत्रों के हवाले से एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां शाम तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, देखिए, कयासों का बाजार गर्म है और अभी भी सीएम के फेस पर सस्पेंस जारी है। अगर पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को खंगाला जाए तो बीजेपी सरप्राइज देने में कहीं भी पीछे नहीं है और ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का नाम भी मीडिया ने सामने लाया उन्हें मुख्यमंत्री बीजेपी की ओर से नहीं बनाया गया है। अब ऐसे में फिलहाल क्या अपडेट? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जिस ढंग से चीजों को बीजेपी अपना मैनेज करके चलती है, 27 साल बाद ये चुनाव जीत कर आई हुई है, तो वो एक मंथन के दौर से गुजर रही है, क्योंकि वो अपना पास्ट भी देखती है और फ्यूचर भी देखती है। अगर फ्यूचर में देखा जाए तो पंजाब चुनाव है और दिल्ली का इफेक्ट पंजाब पर बहुत ज्यादा होता है, तो उसको भी मैनेज करने का कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे और इस जन्म में मोदी हमको नहीं हरा पाएंगे ऐसे दावे किया करते थे, उनको हराने वाले पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा उनके खिलाफ चुनाव लड़े, उनको चुनाव हराते हैं तो उनकी दावेदारी बनती है। विजेंद्र गुप्ता जो कि लगातार इतनी विपरीत परिस्थितियों में जब केवल 3 विधायक जीत कर आए थे बीजेपी के, उसमें से वो जीत कर आए थे और इस बार भी जीत कर आए हैं, तो उनकी अपनी दावेदारी बनती है। तो सबका अपना एक जो दावेदारी है, जो एक अपनी मांग होती है, उन सबको मैनेज करते हुए बीजेपी कहीं न कहीं एक इस प्रयास में है कि चूंकि हम एक ऐसा मैसेज दें जिससे आगे के चुनाव हो या बीजेपी पार्टी के अंदरूनी जो मैटर है वो कहीं गड़बड़
न होने पाए। और उसी के तहत एक नई आवाज उठी है, क्योंकि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री इस वक्त महिला मुख्यमंत्री नहीं है, और रेखा गुप्ता का एक नाम सबसे ज्यादा आगे निकल कर आ रहा है, क्योंकि रेखा गुप्ता का नाम एक महिला को उसमें, और दिल्ली कहीं न कहीं वैश्य लोगों के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनकी संख्या, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो उसको भी मैनेज करते हुए और महिला मुख्यमंत्री मैनेज करते हुए अभी तक जो कयास लगाए जा रहे थे उनमें सबसे प्रमुख नाम रेखा गुप्ता का आ रहा था कि महिला भी है और वैश्य भी है। लेकिन उसके साथ साथ पंजाबी वर्ग से देखा जाए तो सिरसा जी का भी नाम बहुत आगे लाया जा रहा है कि शायद उनका भी नाम आ सकता है। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। शाम को 4 या 5 बजे के लगभग आज विधायक दल की बैठक होगी, तभी उस बैठक के बाद ही डिक्लेयर होगा। हाँ, ये जरूर निकल कर आ रहा है कि जैसा अभी तक देखने में आया कि 3 से 4 स्टेट में बीजेपी जीतने के बाद इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए एक मुख्यमंत्री और साथ में 2 उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हुए आगे बढ़ी है, जिससे पार्टी के अंदर किसी तरह का संतोष न होने पाए। उसकी उम्मीद दिल्ली में भी की जा रही है कि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री साथ में लगाए जाएंगे। अब लेकिन जब तक ये बीजेपी पार्टी विधायक दल मीटिंग के बाद डिक्लेयर नहीं कर देती, तब तक केवल कयास ही लगाए जा सकते हैं, क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह है, पहले से डिक्लेयर है, तो निश्चित रूप से 6 या 7 बजे तक ये मैटर सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल अनिल जी, और कयासों की आपने बात की, देखिए बीजेपी के लिए जब भी कयास लगाए गए ज्यादातर गलत ही साबित हुए हैं, और शाम 4 बजे बैठक भी होनी है। देखिए कई बार इस समय को भी आगे बढ़ाया गया, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे और अब 4 बजे। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह हो सकती है? और दूसरी चीज, उप मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कौन से वो चेहरे हैं जिनकी दावेदारी प्रमुख मानी जा सकती है? आपने देखिए इनके मीटिंग को कई बार बढ़ाया गया, लेकिन उसके पीछे कई कारण है, चूंकि इसमें प्रधानमंत्री का भी इन्वॉल्वमेंट है, गृह मंत्री अमित शाह जी का भी इन्वॉल्वमेंट है। ये चूंकि एक नेता ही नहीं, ये लोग देश के प्रमुख पदों पर बैठे हुए हैं, इनके और भी बहुत से कार्यक्रम होते हैं, और इसमें साथ में देश के सभी बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता जिनको कहा जाता है, उन सबकी उपस्थिति लगभग अनिवार्य कर दी गई थी, जिससे सबके सामने एक मत होकर कोई नाम का डिसीजन लिया जाए। तो उन सबको एक टाइम पर सामंजस्य बिठाना, एक टाइम पे उपलब्ध होने में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, जैसा अभी तक सुनने में आया। तो ये लेकिन शाम को 4 बजे का समय, जो 11 बजे का था, वो 4 बजे इसलिए शायद स्थानांतरित किया गया है कि जिससे सभी नेता एक साथ मिल सके और आपस में बैठ सके। तो पूरी उम्मीद है, क्योंकि इसके आगे टाइम इसलिए नहीं बढ़ाया जाएगा कि कल ही शपथ ग्रहण समारोह का इन्होंने पहले से अनाउंसमेंट किया, सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं किया, रामलीला मैदान पे पूरे जोर शोर से तैयारी चल रही है, काफी बड़े रूप में उसको सजाया जा रहा है, और एक बड़े कार्यक्रम के रूप में पूरे शपथ ग्रहण समारोह को करके एक मैसेज देने का प्रयास किया जाएगा पूरे देश में। तो उसके साथ हो रहा है। रही बात 2 डिप्टी सीएम की, तो 2 डिप्टी सीएम में कहीं न कहीं एक जैसे जो अभी तक नामों के कयास लगाए जा रहे थे मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए, तो उसमें कहीं न कहीं एक पंजाबी चेहरा और प्रवेश वर्मा का भी अपना हक बनता है, दूसरा सूद जी का भी चेहरा बनता है। तो अब इन चीजों को दलित चेहरा भी लाने का प्रयास करेंगे। देखना है ये कैसे इन चीजों को मैनेज करते हैं। मुझे लगता है कि एक पंजाबी और एक दलित चेहरा जरूर ये सामने लाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री पद पर अगर ये रेखा गुप्ता को बिठाते हैं तो महिला होने का जो एक था वो पूरा हो जाएगा, साथ में वैश्य दिल्ली के जो प्रमुख वोटर्स हैं उनको कवर हो जाएगा। फिर दूसरी तरफ पंजाब इलेक्शन को ध्यान रखते हुए दलित और पंजाबियों को भी बैलेंस करने का प्रयास किया जाएगा। जी अनिल जी, बिल्कुल सहमत है आपकी बात से कि बीजेपी सरप्राइज देने में कोई भी देरी नहीं छोड़ती। इसके साथ ही मैसेज देने में भी कहीं पीछे नहीं, अपने फैसलों के जरिए तमाम तरह के संदेश जनता तक पहुंचाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, सीईसी और चुनाव आयुक्त ईसी